हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मेसी की सेकेंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसका यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स। चलिए इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं। यूनिट 1 में है, इसको भी डिवाइड किया गया है बायोमॉलिक्यूल्स में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स का है। इस वीडियो में पार्ट 1 है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मेनली पढ़ने वाले हैं, और बाकी के हम बाद में इंक्लूड करेंगे, वो पार्ट 2 में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहले आपको डेफिनेशन जानना होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। बेसिकली ये है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली अकर होते हैं, मतलब अपने आप पाए जाते हैं। जैसे कि मैक्रोमॉलिक्यूल है ये सब, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 6 चीज़ें। इसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र, ये सारी चीज़ें मेन है, और इसको आप एग्ज़ाम में प्लीज़ लिखिएगा। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। बायोमॉलिक्यूल्स 5 टाइप में क्लासिफाइड है, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड। अब हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक सब कंपाउंड है, जैसे ये इसके पास कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। ये मेन है, इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये भी लिखना ज़रूरी है। इसकी ये डेफिनेशन जो पिंक कलर में है, इसको डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स का मेन है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और कीटोन्स ऑफ कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और कीटोन्स, ये वर्ड मेन है कार्बोहाइड्रेट का, इसको आप याद करके लिए रख लीजिएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CnH2n, H2O ब्रैकेट में, फिर बाद में N। अगर हम N में 6 पुट करते हैं, इधर 6 रखेंगे, इधर 6, तो C6H12, H2 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, और O इंटू 6 हो जाएगा 6, तो इससे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब इसके कार्बोहाइड्रेट्स का भी सब क्लासिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इनमें भी डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, उसको हम देखेंगे। मोनोसैकेराइड में ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। फिर पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब इसके फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? मेन फंक्शन तो इसका एनर्जी होता है, जो कि आप याद कर लीजिए, इसका मेन फंक्शन यही होता है। देखिए कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी होता है, और प्लांट और ग्लाइकोजन में भी फाउंड किया जाता है। अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रोकन करेंगे, यानी कि ग्लूकोज इज़ ब्रोकन इन ग्लाइकोलिसिस टू जनरेट एटीपी यानी कि एनर्जी हमें देगा। फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिकर्सर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स। प्रिकर्सर मतलब वो स्टार्ट, प्रिकर्सन का मीनिंग होता है कि स्टार्ट करता है वो केमिकल रिएक्शन। इट ऑल्सो हेल्प टू इम्यून सिस्टम। अब इतना ही था आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं लिपिड्स में। लिपिड्स में मेन यही है कि इसका डेफिनेशन मेन होता है। आप बायोकेमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनमें वर्ड्स होते हैं, वो ज़रूर होता है, उसको लिखना ज़रूरी होता है एग्जाम में। जैसे लिपिड में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये मेन हो गया। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। एक्चुअली ऑन पोटेंशियल रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग। लिपिड्स भी हमें एनर्जी देता है, और वो हाइड्रोफोबिक बैरियर भी देता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, आप कमेंट में बताइए। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन वाटर। इसको बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स।
क्लासिफिकेशन इसमें आएगा सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अब इसका 3 क्लासिफिकेशन हो गया, उसमें भी सब डिवीजन है जैसे आप देख सकते हैं। सिंपल लिपिड का ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, इसमें सारे चीज़ ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है, पर उसमें जैसे कि इसमें है अल्कोहल है, विथ अल्कोहल। इसमें है कंपाउंड लिपिड में विथ अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल के साथ साथ इसमें एडिशनल ग्रुप भी आ जा रहा है। और डिराइव लिपिड का आप इसमें 3 सब डिवीजन है, वो हम बाद में देखेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स, वैक्स, फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्स सिंपल लिपिड का क्लासिफिकेशन है। फैट्स एंड ऑयल, इसमें आप ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इसका क्लासिफिकेशन होगा, पर इसमें आपको ये वर्ड रिमेंबर करके रखना है और इसको फैट्स एंड ऑयल में रखना ही रखना है। सिंपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, मिक्स्ड ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। फैट का है एग्जाम्पल है, ये मोस्टली सिटाइल अल्कोहल में है, वैक्स में सॉरी। अब फैट्स एंड ऑयल्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें फिज़िकल डिफरेंस है। इसमें फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्स का फिज़िकल डिफरेंस है। ऑयल जो होता है कि लिक्विड स्टेट में होता है, और वैक्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही लिक्विड होगा, वरना फिर वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेस में रहता है। अब आते हैं कंपाउंड लिपिड में। कंपाउंड लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट लिपिड, उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स है, फिर आता है लिपोप्रोटीन, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड आ जाता है। फिर डिराइव्ड लिपिड्स, स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, इसके एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। अब आ जाता है इसका लिपिड का फंक्शन क्या है मेन। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही फंक्शन लिखे हैं, क्योंकि मेन हम बाद में देखेंगे कि लिपिड का क्या क्या रोल होता है डीप में। अभी तो ये ओवरव्यू है, पहला इंट्रोडक्शन है ना, इसीलिए। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अगेन ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। दे सर्व एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E एंड K, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे तभी मैंने इंक्लूड किया। बाद में हम डीप में लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैंने प्रोटीन्स का बनाया हुआ है, पर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं यहीं से स्टॉप कर दे रही हूँ। बाकी पार्ट 2 में आप प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड का देख लो। उस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे वीडियो चैनल को।